कुछ समय पहले की बात है। उस समय एक भयंकर महामारी आई थी उस गांव में। वो कोई बीमारी नहीं थी, एक बड़ी आत्मा के साये का प्रकोप था जो अब पूरे गांव पर बरसने वाला था। कुछ समय पहले उस गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया था, जो ना ही वो लड़का था ना ही वो लड़की। वो एक किन्नर के रूप में पैदा हुआ था। उस समय उसे बड़ा होते देख गांव वालों को जलन तो होती थी, मगर वो कुछ कर ना सकते थे। उस समय वो समय बीतता गया। समय बीतते अनुसार वो 18 वर्ष का हुआ। जब वो 18 वर्ष का हुआ तो बैठने लगा, पर उसे उस घृणा से देखा जाता था जो वो न स्वीकार कर सकता था, ना ही उसे अपमान कर सकता था। उस समय फिर उसके साथ ऐसी घटना घटी जो कि पूरा गाँव देखकर तहस नहस हो गया। उस दिन की घटना से पूरा गांव की रूह कांप उठी थी। उस समय ना ही कोई ऐसी हत्या और ना ही कोई ऐसा बवंडर हुआ था। उस लड़के की इतनी बेरहमी से मृत्यु यानी हत्या की गई थी जो गांव के बच्चे बच्चे की रूह कांप उठी थी। उस हत्या को देखकर ऐसे इंसान हो गए थे, पूरे गांव पर ऐसा साया छा गया था जो ना ही 100 सालों से किसी ने देखा था। और ऐसे साहे में रहने वाले इंसान एक तरह से भयानक बीमारी के शिकार होते गए। समय बीतता गया और उस गांव के बच्चों में ये बीमारी फैली। बीमारी ऐसी फैली थी कि ना ही किसी डॉक्टर को पता चलता था, ना ही कोई चेकअप में वो बीमारी आती थी। और ऐसे ही एक दिन वहाँ से निकल के जा रहे थे कुछ ब्राह्मण और कुछ जोगी बाबा, जो कि कहीं दूर से आ रहे थे। उन्होंने देखा कि इस गांव पर कोई भयंकर साया है। उस साहे को देखकर बाबा गांव में आए। जब उन्होंने उन्हें पूरी बात बताई, जब गांव वालों के जो कुछ बुजुर्ग बचे थे उन्होंने उस काम को किया तो उससे उसकी आत्माओं को शांति मिली। जब वो बीमारी, जो कि बीमारी थी ही नहीं, एक बुरी आत्मा का साया यानी एक डरावनी दुनिया से आई बीमारी थी, जो ना ही बीमारी की पुष्टि हो पाती थी, ना ही जागरूकता हो पाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और वो बीमारी का नष्ट ही हो गया। ऐसे ही